हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा तीसरा जो टॉपिक है वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट में माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेशन वेब में ही अभी हम पढ़ रहे हैं। इसके चार हम टॉपिक्स आज कवर करेंगे। एक हम वेब पेज के साथ कैसे काम करते हैं। अब हमने लास्ट क्लास में देखा हम एक वेब पेज को कैसे बनाते हैं। आज हम देखेंगे हम अपने वेब पेज में कैसे स्टार्ट करेंगे, थोड़ी बहुत बेसिक एडिटिंग और फॉर्मेटिंग और थोड़ा सा डिज़ाइन। और हम देखेंगे इसमें फ़ाइल एक्सटेंशंस को कैसे हम हैंडल कर सकते हैं। हम देखेंगे कौन कौन से वेव्स अवेलेबल हैं हमारे माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेशन वेब में। एंड हम देखेंगे इसमें मल्टीपल ब्राउज़र्स कैसे इस्तेमाल करते हैं। ब्राउज़र्स हम देखेंगे इसमें हम मल्टीपल ब्राउज़र्स इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले आप लोगों को पता है, आप लोगों को स्टार्ट बटन पे जाके माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेशन वेब को खोलना है। इस पर आप क्लिक करके यहाँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेशन खुल जाएगा। ये कल मैंने वो अशमुकाम वाली वेबसाइट बनाई थी लास्ट क्लास में, हम उसी पे कंटिन्यू कर रहे हैं अपना काम। तो यहाँ पे मैंने कल टेक्स्ट लिखा था दिस इज़ माय फर्स्ट वेब पेज, और यहाँ पे मैंने लिखा है माय वेबसाइट। अब अगर हमें इसको दिस इज़ माय फर्स्ट वेब पेज को थोड़ा सा बड़ा बनाना है, आप चाहते हैं इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा बन जाए, मतलब ये हेडिंग बन जाए, तो आपको क्या करना है, आपको बस इसको सिलेक्ट करना है। सेम केस में जैसे आप लोग वेब ब्राउज़र वर्ड प्रोसेसर में करते थे, जैसे MS वर्ड आपने इस्तेमाल किया है, तो MS वर्ड में जैसे आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करके फिर यहाँ टूल बार में आप लोग उसकी अपीयरेंस चेंज करते थे, एग्जैक्टली आप वैसे ही कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पैराग्राफ, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, ये सारे टैग्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप लोगों को इन टैग्स को लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है आपको कोड लिखना नहीं पड़ता है। ये कोड आपको खुद ही लिख के देता है, आपको बस डिज़ाइन करना है। तो से फॉर एग्जांपल मैं इसकी हेडिंग 1 रख देती हूँ, तो इसका साइज़ बड़ा बन गया। सिमिलरली ये मैंने यहाँ पे माय वेबसाइट लिखा है, इसका मैं कोई और सेटिंग कर देती हूँ। से फॉर एग्जांपल मैं इसका हेडिंग 3 रख देती हूँ, तो देखिए इसकी भी अपीयरेंस चेंज हो गई। तो अब ये हो गया मतलब हम कैसे एक हेडिंग को बड़ा छोड़ा या स्मॉल टेक्स्ट को हम हेडिंग बना सकते हैं, और किस टाइप की हेडिंग। आप लोगों को याद होगा जब हम हेडिंग्स बनाते थे तो उसमें भी H6 तक हमें लिमिट होता था। H1, H2, H3, H4, H5, H6 तक हम इस्तेमाल करते थे। तो आप लोगों की मर्ज़ी, आप इनमें से कोई सी भी हेडिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। H1 सबसे बड़ी है एंड H6 सबसे छोटी हेडिंग। तो इसको सेव कर देंगे, जो भी आपने इसमें चेंज की हैं, तो आपका वेब पेज ऐसा बन गया। अब हमें क्या देखना है, हमें देखना है, अब हमने ये बेसिक डिज़ाइनिंग तो कर दी, लेकिन इसका ये कोड कैसे हम देख पाएंगे। इन केस एज अ डिज़ाइनर अगर आपको देखना है इसका कोड कैसे आ रहा है, तो आप लोग व्यू में जा सकते हैं। यहाँ पे देखिए, आप व्यू में जा सकते हैं, यहाँ पे पेज पे जाना है। देखिए यहाँ पे 3 आ रहे हैं, डिज़ाइन आ रहा है, स्प्लिट आ रहा है, कोड आ रहा है। तो बाय डिफ़ॉल्ट डिज़ाइन व्यू होता है। डिज़ाइन व्यू मतलब जैसे आप लोग अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं तो बिल्कुल वैसा ही आपके सामने आता है। व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट, जो आप देख रहे हैं वही आप लोगों को फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको कोड देखना है तो आप व्यू में पेज पे जाके हुए कोड पे क्लिक करेंगे। आप कोड पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे आ गया आप लोगों का HTML कोड, जो आप लोगों ने आपने H1 हेडिंग की है इस्तेमाल, दिस इज़ माय फर्स्ट वेब पेज, तो वही आ रहा है। आपने H3 इस्तेमाल किया है माय वेबसाइट, तो वो टैग्स यहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं। अब लेकिन अगर आपको दोनों एट अ टाइम देखने हैं, आप चाहते हैं मेरा कोड भी डिस्प्ले हो और मेरा डिज़ाइन भी डिस्प्ले हो, तो आप लोगों को पेज पे जाते हुए स्प्लिट डिज़ाइन करना है। स्प्लिट मीन्स 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा आपका एक्टिविटी एरिया। एक हिस्से में आप लोगों का रिजल्ट आएगा, आप लोग कैसे डिज़ाइन करें, और वहाँ ऊपर कोड भी आएगा। लेकिन हम क्या करेंगे, हम व्यू में जाते हुए पेज को डिज़ाइन में ही रखेंगे। आप यहाँ नीचे भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ नीचे भी आ रहे हैं ये ऑप्शन 3। तो लेकिन हम अपने वेबसाइट को डिज़ाइन व्यू में ही देखना पसंद करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे अगर आप लोगों को हम एक्सटेंशन को कैसे हैंडल कर सकते हैं। देखिए कल जब आपने एक वेब पेज बनाया तो इसका बाय डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन आ गया .html। तो हम टूल्स में जाएंगे, यहाँ पे पेज एडिटर ऑप्शंस हैं, हम उसमें जाएंगे।
यहाँ पे देखिए ऑथरिंग है, यहाँ पे बहुत सारे ये टैब्स हैं। अभी फ़िलहाल हमें किसी के साथ कुछ नहीं करना है, हम फ़िलहाल ऑथरिंग में जाएंगे। यहाँ पे देखिए डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट का ये जो एक्सटेंशन है वो .html सिलेक्टेड है। आप चाहें तो htm भी कर सकते हैं, ये आप लोगों की मर्ज़ी है, html और htm। लेकिन आपको वहाँ पे जब आप सेव करेंगे उस वक्त एक्सटेंशन देने की ज़रूरत नहीं है। तो फ़िलहाल हम इसको ऐसे ही रख देंगे जैसे ये ऑलरेडी है, तो .htm ही रख देंगे। इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, इसके बाद हम देखेंगे मल्टीपल वेब ब्राउज़र्स में हम अपना HTML डॉक्यूमेंट कैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेशन वेब में सेट कर सकते हैं कि हमें हर किसी ब्राउज़र में चेक करना है हमारा वेब पेज कैसे आए। तो हम जाएंगे फाइल में, यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्रीव्यू इन ब्राउज़र आ रहा है। तो आप चाहे तो इनमें से किसी पे भी सिलेक्ट करेंगे तो वो ब्राउज़र खुल के आप लोगों के सामने आ जाएगा। और आप यहाँ पे एडिट ब्राउज़र लिस्ट कर सकते हैं। एडिट ब्राउज़र लिस्ट मतलब हम मतलब किन किन ब्राउज़र्स में देखना चाहते हैं अपना आउटपुट। तो यहाँ पे सिलेक्टेड सिर्फ 2 हैं, क्रोम और फायरफॉक्स। अगर आपके सिस्टम में और भी वेब ब्राउज़र्स अवेलेबल हैं तो वो लिस्ट भी यहाँ पे डिस्प्ले हो सकता है। मेरे इस कंप्यूटर में 3 वेब ब्राउज़र्स हैं, एक गूगल क्रोम है, फायरफॉक्स है और इंटरनेट एक्सप्लोरर है। तो मैं इन तीनों को ऐड कर दूँगी, इनको ओके कर देंगे। एंड अब ये तीनों इसमें लिस्ट, फॉर एग्जांपल यहाँ फाइल में आप फिर से जाइए, प्रीव्यू ब्राउज़र, यहाँ एडिट मल्टीपल, देखिए अभी तीनों सिलेक्टेड हैं। ओके, और इसको हम सेव कर देंगे। तो हम इसमें हमने आज देखा, एक तो हम एक्सटेंशन कैसे इसमें चेंज कर सकते हैं HTML से लेकर HTM तक, या फिर आप लोग अपने फाइल को कैसे ब्राउज़र्स मल्टीपल ब्राउज़र्स में सेट कर सकते हैं अपनी जो भी आपने वेब पेज बनाई है, या फिर आप लोग अपने जो टेक्स्ट को उसकी बेसिक फॉर्मेटिंग, जैसे कि आप हेडिंग में इसको कैसे चेंज कर सकते हैं। आप अपने जो टेक्स्ट को जो आपने इसमें लिखा होगा या जो भी कंटेंट आपने इसमें लिखा होगा वो आप बाय डिफ़ॉल्ट डिज़ाइन व्यू में इस्तेमाल करते हैं। अगर आप चाहें तो आप बाकी डिफरेंट व्यूज़ में भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपका सेशन 2 वाला ख़त्म हो गया वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट में। इस वीडियो में इतना ही।